यूपी के बुलंदशहर से जहां स्वर्ण पदक जीतने पर आर्यन व शिवांग का भाकियों ने किया स्वागत। जहां खबर है यूपी के बुलंदशहर जिले के थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव डुंगरा चाट के मूल निवासी आर्यन चौधरी और शिवांग चौधरी ने नेशनल और स्टेट लेवल की प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतकर जनपद का मान बढ़ाया है। स्वर्ण पदक जीतकर अपने पैतृक गांव लौटे दोनों नौजवानों का भाकियों ने संजय चौधरी और बंटी शर्मा के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया। कुछ कर गुजरने की चाह इंसान को उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाती है। अपनी मंजिल को पाने की चाह में क्षेत्र के गांव डुंगरा चाट के एक ही परिवार के दो भाई आर्यन और शिवांग भरपूर मेहनत कर रहे हैं। इसी मेहनत के फलस्वरूप आर्यन ने खेलो इंडियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। आर्यन ने प्रतियोगिता में 7.42 मीटर की छलांग लगाई। आर्यन के पिता चमन सिंह ही उसको कोचिंग दे रहे हैं। चमन सिंह खुद भी एक एथलीट कर चुके हैं और वर्तमान में नॉर्थर्न रेलवे सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात हैं। आर्यन के माता कल्पना चौधरी साधारण गृहिणी हैं। वहीं आर्यन के चचेरे भाई शिवांग चौधरी ने स्टेट लेवल चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। शिवांग ने 55.54 मीटर तक जैवलिन थ्रो कर स्वर्ण पदक पर अपने नाम किया। देखिए बुलंदशहर से सुनील कुमार की यह रिपोर्ट। बना लो। आइए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो जिन्होंने हमारे खेलो इंडिया जो एक गेम है, भारत का विशिष्ट गेम है, उसमें यहाँ पर इन जो दो प्रतिभा मतलब जिन्होंने चयन करी है। आइए जानकारी लेते हैं किस तरीके का माहौल रहा और क्या उनका कारण रहा है जो आज यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन चौधरी। आर्यन चौधरी, जो आज आप खेलो इंडिया खेलों में सेलेक्ट होकर आए हैं, भारत में आपने प्रथम स्थान प्राप्त करा, क्या बताना चाहते हैं? मैं यही बताना चाहता हूँ इस लेवल पे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किस तरीके का संघर्ष रहा है, आप यहाँ तक पहुंचे हो, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। दिन रात एक करना पड़ता है, इसके लिए हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हर वक्त लड़ना पड़ता है इन चीजों के लिए। आगे मतलब भारत के लिए किस तरीके के मतलब आप जिस तरीके से आपका चयन हुआ है, इतनी बड़ी विशिष्ट आपने गेम में प्रतिभा हासिल करी है, उसके बारे में क्या बताना चाहें? बस मैं ये बताना चाहता हूँ और आगे और अच्छा करेंगे और अपने गाँव का नाम रोशन करेंगे। हमारे साथ आर्यन चौधरी जो भाला मतलब जो लॉन्ग जंप और हाई जंप जिसे बोलते हैं उसमें इन्होंने स्थान अपना डाला है। और आइए हमारे साथ एक मौजूद है जो भाला फेंक में है। भैया क्या नाम है आपका? शिवांग चौधरी। शिवांग चौधरी ने स्टेट में यानी कि स्टेट जो हमारा यूपी स्टेट है उसमें इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त करा है। और किस तरीके से यहाँ तक इनका संघर्ष रहा है, क्या बताना चाहें? जी बहुत अच्छा संघर्ष रहा है और बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुंचे हैं। देश के लिए क्या कर दिखाना चाहते हो, क्या जज्बा है उसको क्या बताना चाहते हो, युवाओं को क्या प्रेरणा देना? देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, ओलंपिक खेलना चाहेंगे। यानी युवा बता रहे हैं कि मतलब देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं। और इसी एक उत्साह को देखते हुए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन की यहाँ टीम मौजूद है। और हमारे साथ यहाँ भारतीय किसान यूनियन से एक जो हमारे यहाँ जो मैडम है वो खड़ी हुई है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू चौधरी है। मैडम आज जो आपने यहाँ पर इन बच्चों का उत्साहवर्धन किया है, जो मतलब इंडिया लेवल पर गेम खेल के आए हैं, उसके बारे में क्या बताना चाहिए? पहले तो हमारी समस्त टीम की तरफ से, भारतीय किसान यूनियन टिकैत की तरफ से इनके लिए बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं है। दूसरी बात, जो इन बच्चों ने करा, गांव का रोशन नहीं करा, नाम इन्होंने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करा, पूरे स्टेट का करा है। और ऐसे ही हम ये चाहते हैं ये आगे बढ़े और भी बच्चे इन्हें देख के आगे कुछ सीख प्राप्त हो उनको, वो भी आगे बढ़े। हर बच्चे का मनोबल इसी तरीके से बढ़ना चाहिए। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई बच्चों के लिए। भारतीय किसान यूनियन ने यहाँ के जो विजेता हैं, मतलब जो यहाँ डूंगरा गांव में जो बच्चों ने प्रतिभा अपनी दिखाई है, उनको बधाई दिया। ये हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो कहे जाते हैं कि मतलब एक तरीके से माँ बापों से बढ़कर जो होते हैं गेम को लेकर कोच, वो देखो क्या बताना चाहते हैं इन बच्चों की क्या प्रतिभा रही है और क्या किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने संघर्ष करा। सर क्या नाम है आपका? मैं चमन सिंह हूँ, मैं भारतीय रेलवे में जॉब करता हूँ और इनका मैं पापा भी हूँ और इनका कोच भी मैं ही हूँ।
और इस लेवल पर बच्चों को तैयार करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है। बड़े बच्चों को संभाल कर रखना होता है। जैसे हम अपने छोटे से बच्चे को, एक बेबी को तैयार करते हैं, संभाल कर रखते हैं, कहीं चोट ना लगे, कहीं गिर ना जाए। इसी तरह खेल में भी हमें अपने बच्चों को इंजरी से बचा के रखना होता है, कहीं इधर-उधर घूमने से बचा के रखना पड़ता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे को हम एक संभाल के लेके आते हैं। काफ़ी संघर्ष करना होता है इनके लिए। एक खिलाड़ी तैयार करने के लिए हमें पूरा परिवार उसका सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, और जो परिवार सहयोग देता है, उसका बच्चा खिलाड़ी बनता है और 100% खिलाड़ी बनता है। आपके बच्चों के साथ-साथ इस क्षेत्र के लिए भी एक बहुत अच्छा ये मैसेज है कि आप एक कोच के साथ-साथ एक पिता भी हैं। वो कैसा महसूस करते हैं उसके बारे में और क्या बताना चाहते हैं? देखिए, मैं घर पर पापा होता हूँ, और जब मैं स्टेडियम में पहुँच जाता हूँ, फिर मैं कोच ही रहूँगा, और मेरे अंदर उस समय कोच के ही गुण रहते हैं जब मैं स्टेडियम में होता हूँ, और जब मैं घर में आता हूँ तो फिर मैं पापा हो जाता हूँ। ये दोनों अलग डिफरेंस हैं, दोनों चीज़ें। मेरा जो लाड़ रहता है, जो मेरा प्यार रहता है, वो घर में रहता है। स्टेडियम में तो मैं जो इनसे मुझे निकालना होता है, जो इनकी प्रतिभाएँ निखारनी होती हैं, वो मैं जो भी कुछ कर सकता हूँ निखारने के लिए, मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैं सब कुछ करता हूँ इनके लिए। एक पिता ने बताया है कि किस तरीके से अपने हौसलों को इन्होंने बुलंद रखा है और किस तरीके से इन बच्चों की प्रतिभा मतलब दिन प्रतिदिन निखार रहे हैं, और ये हमारे क्षेत्र के लिए नहीं, हमारे भारत के लिए भी गौरव की बात है कि इस तरीके से हमारे एक छोटे से गांव से बच्चे इस तरीके से निकल रहे हैं और इतना मतलब देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं सुनील राघव, फास्ट न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर।